आप सभी को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में हाल ही में समाजवादी पार्टी में कई बड़े चेहरे आए हैं। कांग्रेस छोड़कर नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी समाजवादी पार्टी में आए हैं। अब चर्चा है मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ भाजपा नेता राजपाल सैनी को लेकर। पूर्व सांसद राजपाल सैनी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये खबर प्रतिष्ठित समाचार पत्र अमर उजाला में भी प्रकाशित हुई है। हालांकि इंडिया एक्सप्रेस ने 6 महीने पहले 1 अगस्त 2025 को इस खबर को ब्रेक किया था। हालांकि हमने उसमें किसी नेता का नाम नहीं दिया था, लेकिन जो कुछ उस पूरी वीडियो में था उससे साफ जाहिर था कि ये खबर राजपाल सैनी के लिए ही है। राजपाल सैनी पिछले कई महीने से भाजपा में पूरी तरह से निष्क्रिय हैं और समाजवादी पार्टी में लगातार उनकी बात हो रही है। पिछले करीब 6 महीने पहले अखिलेश यादव से मुलाकात की खबरें भी आई थी। हालांकि पेच उनकी ज्वाइनिंग पर मीरापुर विधानसभा सीट को ही लेकर लटका हुआ है। राजपाल सैनी मीरापुर से टिकट चाहते हैं, जबकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि राजपाल सैनी फिर से खतौली से ही चुनाव लड़ें। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजपाल सैनी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर खतौली से ही चुनाव लड़े थे, लेकिन भाजपा के विक्रम सैनी से हार गए थे। विक्रम सैनी की जब सदस्यता सजा होने के कारण चली गई थी और उपचुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने लोनी के मदन भैया को उम्मीदवार बनाया था और मदन भैया ने जीत भी दर्ज की थी। शायद राजपाल सैनी खतौली सीट को अपने लिए मुफीद नहीं मान रहे हैं और मीरापुर सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन मीरापुर पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पूर्व सांसद कादिर राणा की भी दावेदारी है। कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा हाल ही में जब मीरापुर सीट पर उपचुनाव हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बनी थी। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन की उम्मीदवार मिथिलेश पाल से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना ये अहम होगा कि राजपाल सैनी की ज्वाइनिंग कब हो पाती है। क्या टिकट के पक्के आश्वासन पर ही वह पार्टी में जाएंगे या खतौली से लड़ने को तैयार होंगे, और अगर मीरापुर से राजपाल सैनी को टिकट दिया जाता है तो कादिर राणा को कहां एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि राजपाल सैनी बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में ही आए थे और समाजवादी पार्टी के कोटे से ही राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर खतौली से चुनाव लड़े थे। बाद में वे राष्ट्रीय लोकदल के ही हो गए थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर फिर भाजपा में चले गए थे। और जब वे भाजपा में थे और 2024 का लोकसभा चुनाव तब आया था, तब अखिलेश यादव चाहते थे कि राजपाल सैनी समाजवादी पार्टी में वापस आए और बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। लेकिन उस वक्त राजपाल सैनी को लग रहा था कि ये सौदा घाटे का रहेगा, क्योंकि भाजपा से उन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाने का आश्वासन भी मिला हुआ था। हालांकि जब 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए और उन्होंने देखा कि बिजनौर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सैनी ने बहुत ही मजबूत चुनाव लड़ा, तो उन्हें शायद महसूस हुआ होगा कि अगर वो समाजवादी पार्टी से बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता और हो सकता था कि वो सांसद भी बन जाते। लेकिन अब वह भाजपा छोड़ने का पूरी तरह से लगभग मन बना ही चुके हैं। सूत्र ऐसा ही बता रहे हैं पिछले 6-8 महीने से। हालांकि अभी तक राजपाल सैनी की ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी में नहीं हुई है, लेकिन भाजपा में भी उनकी किसी प्रकार की कोई सक्रियता अब दिखाई नहीं देती है। हमारे साथ बने रहिए। इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट हमारे पास आएगी वो आपको लगातार देते रहेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।